जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। अच्छा, 2026 शुरू हो चुका है, तीसरा मंथ ख़त्म होने को है और अभी तक मैंने सीआरडी पे कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया। और बार बार स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर लेक्चर नया अपलोड करें सीआरडी के रिलेटेड। तो भाई 90% सीआरडी ट्रेडर फेल हैं सीआरडी सीख के भी। हालांकि बहुत इजी है सीआरडी, लेकिन सीखने के बावजूद भी सीआरडी ट्रेडर फेल होते हैं। पता नहीं चलता कि कौन सी सीआरडी लेनी है और कौन सी सीआरडी नहीं लेनी। फ़र्ज़ किया कि अगर एक आपके पास कैंडल बन रही है या एक रेंज बन रही है, तो नहीं पता चलता कि भाई ये रेंज वैलिड है या इनवैलिड है। तो आज सारी चीज़ें इस सीआरडी के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक तो सीआरडी ट्रेडर फेल क्यों होते हैं और किस तरीके से आप परफेक्टली सीआरडी को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा इसको ब्रेक डाउन करेंगे, डिकोड करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबी भी रहे और हो सकता है वीडियो शॉर्ट भी रहे, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह इसको देखेंगे। ठीक है, तो आ जाएं जी। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा कि 90% सीआरडी ट्रेडर फेल क्यों हो रहे होते हैं। देखें, हर कैंडल को ट्रेड करना, हर रेंज को ट्रेड करना, कि यहाँ पे आपके पास जैसे ये सीआरडी बनी है तो आप समझते हैं कि ये रेंज बन गई है तो मैं इसको ट्रेड करूँगा बाय साइड की तरफ। मार्केट हल्का सा बाय भी जाती है और उसके बाद सेल आ जाती है और आपकी ये सीआरडी फेल हो जाती है। आपने ये काम नहीं करना। हमेशा आपने टाइम को प्रायोरिटी देनी है, टाइम को। ये मेरी बात याद रखें, ठीक है। हमेशा आपने क्या करना है, टाइम को प्रायोरिटी देनी है। टाइम देखना है कि ये सीआरडी कौन से टाइम पे है, लिक्विडिटी मेरी कहाँ पे पड़ी है, जिसको आप ड्रॉन लिक्विडिटी कहते हैं, डीओएल, ठीक है, वो कहाँ पे पड़ी है। और फिर उसके बाद आपने जिस ड्रॉन लिक्विडिटी को टारगेट करना है, क्या वो बाय साइड पड़ी है या क्या वो सेल साइड पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इसी लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मज़ीद इस तरह की हम वीडियोस अपलोड करेंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 25 मार्च से हमारा एडवांस मेंटोरशिप बैच स्टार्ट होने लगा है। अगर कोई सीखना चाहता है एडवांस चीज़ें सीआरटी की विद क्वार्टरली थ्योरी अलाइनमेंट, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर ये है हमारा। चलें जी, और टॉपिक की तरफ आते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आनी, क्योंकि आगे ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि शायद ही आपको किसी ने बताई हों, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आपने लेक्चर को पूरा देखना है। अच्छा, सबसे पहले आपने ड्रॉन लिक्विडिटी को देखना है। ड्रॉन लिक्विडिटी को समझने के लिए मैं यहीं पे टेप रीडिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि सीआरडी आपकी फ़ेल क्यों हो रही होती है और क्यों 90% सीआरडी ट्रेडर सीआरडी सीखने के बावजूद भी फ़ेल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डीप मैं नहीं जाऊँगा। डीप अगर आपने सीखना है बहुत ज़्यादा डीप और एडवांस में आपने चीज़ें सीखनी है तो उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, इस वक्त मेरी मार्केट ने लिक्विडिटी ले चुकी है, ठीक है। ये कोई सेल साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है, जिसको मार्केट ने ले लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास की लेवल है, ठीक है, गौर से सुनिएगा। यहाँ पे मेरे पास एक की लेवल है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट लिक्विडिटी ले चुकी है और मार्केट ने, ये देखें, ट्यूसडे की कैंडल है और ट्यूसडे आपका सेल आ गया है, ठीक है। अब सेल आया है तो उसने ड्रॉन लिक्विडिटी को भी ले लिया और सारी लिक्विडिटी आपकी मार्केट ने ले ली। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकती है, सोचना आपने ये है, ठीक है। अब हर बंदा कहेगा कि सर अब तो यहाँ से ये बाय ही जाएगी, लेकिन उस वक्त आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। बाय तो जाएगी लेकिन कैसे जाएगी, कैसे आप ट्रेड करेंगे, ये चीज़ आपने समझनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, इसी चीज़ को याद रखते हुए आप देखें, मार्केट चली गई है बाय, ठीक है। अब ये जो बाय गई है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो ये कह लेगा कि ख़त्म करो रिप्लाई बार, तो इसको हम ख़त्म कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसी कैंडल को मैं मार्क करूंगा जो बाय गई है। देखें, जो बाय गई है इसी कैंडल को मैं मार्क करूंगा और छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको हमने कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। 4H में मैं आता हूँ। अच्छा,
यहाँ पे देखें, ये वही है। 1H में आता हूँ, यहाँ पे देखें। अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है। जब मार्केट आपके PDRA में टैप हुई थी, आपकी लिक्विडिटी ले चुकी थी, तो यहाँ से बहुत सारे लोग मार्केट को सेल समझ रहे हैं। देखें कि मार्केट सेल है, सेल है, सेल है, तो सेल की CRT नहीं। आपने लोगों को फॉलो नहीं करना, आपने हमेशा उल्टा चलना है। अब यहाँ पे देखें ये वाली कैंडल को, और ये आपकी रेंज है। अब ये रेंज है, अब ये आपकी CRT है। देखें CRT का लो और ये CRT का हाई। अब किस तरीके से इसने वर्क किया वो आप देखें ज़रा। TP हिट हुआ है, हुआ है। अब यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करती रही है। क्या करती रही है? कंसोलिडेट करती रही है। यहाँ पे नीचे भी आई है मार्केट, यहाँ से ऊपर भी गई है, फिर नीचे भी आई है, ऊपर भी गई है, एट द एंड मार्केट नीचे आ गई है। अब उसकी रीज़न क्या है? ठीक है, अभी तक हम जो मैं आपको CRT की एग्ज़ाम्पल दिखा रहा था वो ये थी। इसको अगर मैं साइड पे करूँ, यहाँ पे देखें, मार्केट ने आपकी लिक्विडिटी उड़ाई, आपके हायर टाइम फ्रेम के PDRA में टैप हुई, देखें CRT बनी और आपकी CRT का TP हिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ट्रेंड कैसे चेंज होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैं अब बाय की ही CRT लेता जाऊँगा, और अब आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, जब भी मार्केट एक मूव लगाती है, इस चीज़ को समझिएगा, एक्सपेंशन देती है तो रिट्रेस भी करती है। ठीक है, ये भूलना नहीं है कि एक्सपेंशन होती है तो रिट्रेसमेंट भी होती है। ठीक है, चाहे वो डीप रिट्रेसमेंट हो, चाहे वो 50% तक रिट्रेसमेंट हो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखें मार्केट एक्सपेंड हुई, मार्केट रिट्रेस हुई। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन समझें, रिट्रेस हुई। अब यहाँ पे कोई हमारे पास की लेवल नहीं है। अगर आप कहें ये ऑर्डर ब्लॉक है तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई की लेवल नहीं है। यहाँ पे अगर आप जाके देखें, यहाँ पे हमारे पास की लेवल होगा। ठीक है, हिडन की लेवल, और इसको आप एज अ रिजेक्शन ब्लॉक भी ले सकते हैं। अब इसने क्या किया, देखें, इसने आपका अगेन फ्यूल लिया, ये लिक्विडिटी ली, ये ली। ठीक है, अगेन आपको CRT बना दी। अब देखें पहले भी CRT बनी है, क्या 50% टैप हुआ है? मैं की लेवल्स की इंपॉर्टेंस की तरफ आऊँगा, उसके बाद आपको मज़ीद समझाऊँगा। पहले इधर ही समझें, यहाँ पे ये CRT बनी। ठीक है, इसका मैं आपको बता देता हूँ, जिसको डबल पर्च कहते हैं। अब की डबल पर्च CRT बनी ये, और इसने आपका TP हिट कर दिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले इस कैंडल ने टोटल सूप किया था। तो देखें तीसरी कैंडल ओपन होते साथ, ये जो बुलिश कैंडल है, ये ओपन होते साथ पहले कहाँ पे गई थी? देखें, ओपन हुई पहले थोड़ा सा, ये यहाँ पे देखें, ये क्लोजिंग हुई, यहाँ पे ओपन होते साथ नीचे गई। आपकी जिस कैंडल ने टोटल सूप किया था उसको कर दिया फेल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मूव लगा पड़ा है, तो यहाँ पे अब हर बंदा समझ रहा है कि CRT, यहाँ आपका ट्रेंड जो है वो सेल में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखें, इस फेयर वैल्यू गैप ने क्यों रिस्पेक्ट नहीं दी, रीज़न है। ठीक है, लॉजिकल चीज़ों को अपने सोचना है। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे हमारे पास हुआ पड़ा है चेंज स्टेट इन डिलीवरी। ये चेंज इन स्टेट इन डिलीवरी कहें या चेंज स्टेट इन डिलीवरी कहें, एक ही बात है। अब यहाँ पे अगेन आपके पास CRT बनी पड़ी है, TP हिट हुआ पड़ा है, मार्केट अगेन गई है। अब ये सारे क्या थे? इक्वल हाइज। ये सारे क्या थे? इक्वल हाइज। ये देखें, ये ठीक है, ये सारे इक्वल हाइज थे। तो आपकी मार्केट सेल साइड उड़ा रही है, बाय साइड पेंडिंग है, तो आप कहाँ टारगेट करेंगे मार्केट को? ज़ाहिर बात है इन इक्वल हाइज पे टारगेट करेंगे। अब हर की लेवल की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे देखें अगेन आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप, इसी फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट नीचे जाती है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से
आपकी ये मार्केट वर्क कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखें, मैं कहता हूँ कि ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था, मार्केट ने लिक्विडिटी उड़ाई। अब यहाँ पे देखें रिजेक्शन हुई, लिक्विडिटी उड़ाई, रिजेक्शन हुई। अगर मैं इसको एग्जैक्ट मार्क करूँ, ये अब यहाँ से ये हमारी सेल की ट्रेड थी, बट मार्केट का की लेवल ऊपर पड़ा था जहाँ से इसने नीचे आना है। अब यहाँ पे इधर कोई ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना ये रोक सकता है। आपका की लेवल 1H का ऊपर पड़ा है, आपका की लेवल डेली का ऊपर पड़ा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे, और वहीं से 1H और डेली अलाइन हो के मार्केट को नीचे फेंकते हैं। और फिर क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ये CRT की जो ट्रेड थी मैंने आपको लाइव दी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं दी थी, लाइव। ये देखें हल्का सा टोटल सूप, और ये आपका TP, एंड दोबारा आप अगेन इसी को ही CRT मार्क करके इसी को दोबारा टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव इक्वल लॉस बन चुके थे। हल्का सा इसका टोटल सूप हुआ है, इसकी लिक्विडिटी लिया मार्केट ने और मार्केट निकल गई। अब देखें अगेन आपकी ये CRT बन रही थी, ठीक है, चीज़ें हैं लेकिन चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है। अब यहाँ पे CRT क्यों फेल होती है मैं दिखाता हूँ। ये जितनी भी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं और लाइव में चले जाएं, ये मैं चैनल में आ गया, ये मैं लाइव में आ गया, ये जितनी भी लाइव हुई पड़ी हैं इस वीक की, आप जाके देख लेंगे हमारी सारी ट्रेड्स ऑलमोस्ट 80 से 70% ट्रेड्स हमारी CRT बेस पे हैं, अगर बन रही होती है जिस दिन हम लाइव आ रहे होते हैं, ठीक है। और कल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने की है लाइव ट्रेड, इस पे हमने कोई 600 पिप कैच की है, ठीक है। वो सारी CRT बेस ही ट्रेड्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ और करके नहीं दिखा रहा, नहीं, सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सारी CRT बेस्ड ट्रेड्स हैं, और वो मैंने एग्जीक्यूट की हुई हैं लाइव भी, और ट्रेड्स ग्रुप में दी भी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हर की लेवल की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। इसी 1H के की लेवल ने ही क्यों वर्क किया, सोचने वाली बात है ना, ठीक है। अब इसने इसलिए वर्क किया, मार्केट फ्यूल ले चुका था, मार्केट की अलाइनमेंट हो रही थी डेली के हिसाब से। ये देखें डेली के हिसाब से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, लेकिन यहीं से ही क्यों गई, यहाँ से जा सकती थी मार्केट, यहाँ से जा सकती थी हल्का सा टैप करके, क्योंकि डेली और 1H अलाइन हो रहे थे, इसी वजह से एग्जैक्ट इसी जगह से मार्केट गई है। जब इसी जगह से गई है तो देखें इसने जब इक्वल हाइज उड़ाए तो इसमें एक हाई ये भी था जिसने हमारी CRT बना दी, जिसने हमें 22 क्लियर कर दी है कि भाई अब मार्केट ने सेल जाना है, अब मार्केट ने सेल जाना है, मत भूलिएगा। जब सेल जाना है तो फिर आपके सामने पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब हर CRT आपको सेल वाली वर्क करती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ तक देखें हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक था, मार्केट कंसोलिडेट करती रही, लेकिन जब मार्केट ने लिक्विडिटी ली, की लेवल में टैप हुआ, एक हायर टाइम फ्रेम की आपके पास CRT बना दी। जब CRT बना दी तो आपकी मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। ये कोई भी आपको चीज़ें नहीं बताएगा, और CRT का ये ऑलरेडी मैं ग्रुप में ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ। जो लोग ग्रुप से देखेंगे ऑलरेडी उन्हें पता है कि सर ये चीज़ शेयर कर चुके हैं, सर ने बताया था कि मार्केट सेल है, बाय सेल हैं, और वो CRT बेस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अब 3 दिन लग गए TP हिट होने में, 1 2 3, यानी कि कल हमारा TP हिट हुआ है, और कल ही हमने 600 पिप्स कैच किए हैं, कल ही हमने, ठीक है। अगर मैं इसको मज़ीद होल्ड रखता तो ये कम से कम आपके थे 1000 पिप थे, ठीक है, 1900 पिप्स थे, क्योंकि मैंने 51 से ट्रेड ली थी, 101 से, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मेरी ट्रेड थी ये, और ये अगर मैं इसका लो को टारगेट करता तो मेरे 900 पिप थे। 2 मिनट दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि 900 पिप थे,
ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझनी है। 2 मिनट मैं माइक को सेट करूँ। अच्छा, तो ये चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये CRT वर्क हुई पड़ी। अब छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं जाके आपको दिखाऊं, मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर दूं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ हायर टाइम फ्रेम की CRT अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की CRT है। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम की CRT को ज़रा देखें, जाके 4H में देखें, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, टर्टल सूप TP हिट, टर्टल सूप TP हिट, टर्टल सूप TP हिट, ठीक है, टर्टल सूप TP हिट। समझ आ रही है मेरी बातों की? अब यहाँ पे बाई की CRT ज़रा देखें, बाई की, यहाँ पे ये देखें, टर्टल सूप किधर गया TP, हिट हुआ नहीं हुआ। टर्टल सूप किधर गया TP, हिट हुआ नहीं हुआ। अच्छा, मज़ीद मैं 1H में आपको दिखाऊं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे टर्टल सूप हुआ, TP भी हिट हुआ, क्यों क्यों? अब यहाँ पे रीज़न देखें, ये सारा मार्केट फ्यूल लेके आ रहा था। हायर टाइम फ्रेम की कहानी आपको पता है, ये मार्केट जब फ्यूल लेके आ रहा था सारा, ये देखें, ये सारी लिक्विडिटी यहाँ से जो CRT बनी उसने वर्क किया, अगेन यहाँ पे SMT हुई, मार्केट रिवर्स हो गई। ये देखें, टर्टल सूप TP हिट, टर्टल सूप TP हिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, टर्टल सूप हुआ, ये देखें, तो क्या मार्केट गई, CRT को वर्क की करने दिया, धड़म से नीचे गिरी है ना। ये वो चीज़ें हैं जो आपने समझनी है, और आपको ये कोई नहीं बताएगा, ये तो मैं आपको 1% बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्वार्टर्स की लिक्विडिटी, फिर टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रॉन लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि इस की लेवल ने वर्क नहीं करना, मुझे पता है यहाँ पे वर्क नहीं होना, मुझे पता है कि यहाँ पे वर्क नहीं होना था। मैं ये सारी चीज़ें आपको लाइव ट्रेड में बता चुका हूँ, ठीक है। जब आप लिक्विडिटी को नहीं समझेंगे, आप CRT को नहीं समझेंगे, जब आप टाइम बेस्ड लिक्विडिटी को नहीं समझेंगे, आपकी CRT फेल होती रहेगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। और ये चीज़ें आपको तब मिलनी है जब आप सीख के करेंगे, और आपने सीखना है नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉडल्स पे। अच्छा, इस चीज़ का आपको आंसर मिल गया कि क्यों CRT फेल हो रही होती है। अब टाइम बेस्ड चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा कहा है कि टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होती है, टाइम बेस्ड क्वार्टर्स होते हैं, टाइम बेस्ड सेशंस की लिक्विडिटीज़ होती है, ठीक है, टाइम बेस्ड क्वार्टर्स की लिक्विडिटी होती है, और इन्हीं में आपने टाइम बेस्ड CRT को ट्रेड करना होता है। मैं सिर्फ 159 की बात नहीं कर रहा, या 1369 की बात नहीं कर रहा, समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब यहाँ से आगे मॉडल्स की बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे करें। लोग आपको जो चीज़ मार्केट में पड़ी है, मैं आपको वो बता देता हूँ। मार्केट में क्या पड़ा है कि आपके पास कैंडल का हाई, कैंडल का लो, ये देखें, टोटल सूप देखें, की लेवल देखें, और यहाँ से ट्रेड ले लें। चेंज स्टेट इन डिलीवरी मॉडल 1, यहाँ से मॉडल 1, ये OT एंट्री, और बस आपकी ट्रेड। ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। एक नंबर 2, आपको ड्रॉन लिक्विडिटी का भी पता है, मार्केट लिक्विडिटी लेके भी खड़ी है, ठीक है, सारा कुछ हो गया है, फिर भी CRT फेल हो जाती है, फिर भी CRT फेल हो जाती है। सेल आना होता है, बाय निकल जाती है, क्यों? 1H की CRT है, देखें 1H की CRT है, यहीं पे ही आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, ये 1H की CRT है, पीछे कोई लिक्विडिटी थी, ये, ठीक है, ये सारी मार्केट ने ले ली, की लेवल में भी टैप कर दिया, ड्रॉन लिक्विडिटी भी ले ली। अब यहाँ पे फ़र्ज़ किया अगली कैंडल ने टोटल सूप भी कर दिया, और ये की लेवल था, टैप कर दिया, यहाँ से भी मार्केट आपकी नीचे चली जाएगी, फेल हो जाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आप में नहीं है, आपने सारी चीज़ें मार्क की है, प्रॉब्लम इस कैंडल में है। ये जो आपने रेंज मार्क की है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। कैसे है? ये अब चीज़ें हैं एडवांस की।
क्योंकि इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं 3 वीक्स हम लाइव आए हैं, हमारे 2 SL हिट हुए हैं, वो भी मैंने अर्ली एंट्री ली है और वो भी CRD पे एंट्री नहीं ली। इसके अलावा सारी ट्रेड्स हमारी जितनी CRD पे हैं वो सारे TP हिट हुए हैं। अब ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जो आपको बताते हैं कि यार ऐसा करो, कि ये आपकी रेंज जो बनती है ना, अच्छा ये रेंज जो बनी है ना, नीचे की लेवल होगा, उसमें मार्केट को हिट होने दो। ये अच्छा, उसमें हिट होने दो, टोटल सूप होने दो, मॉडल 1 बने ट्रेड लो, फिर OT से ट्रेड लो और आपका TP हिट। गलत है। कोई एक बंदा भी आपको चीज़ें सही नहीं बता रहा। जो रोमियो ने बता दिया है, बस लोग लकीर के फ़कीर की तरह जो है ना, बस चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं। हाँ भाई सही है यार, रोमियो ने बताया है। तो नहीं भाई, ये चीज़ें नहीं हैं। लोग पहला मॉडल 1 ही गलत मार्क करते हैं, ठीक है, मॉडल 1 ही आप गलत मार्क करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। आ जाएं लाइव चार्ट पे। ये मुझे सारा, अच्छा सारी तो रिमूव नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई पीछे एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप समझें। जब आप समझेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा चीज़ें मेरे लिए परफेक्टली वर्क कर भी रही हैं या नहीं। ठीक है, चीज़ें मेरे लिए परफेक्टली वर्क कर रही हैं या नहीं। अब यहाँ पे एग्जांपल आ गई है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक CRD थी, ठीक है, सॉरी ये। अब यहाँ पे टोटल सूप हुआ सेकंड कैंडल से, अच्छा सेकंड कैंडल ने टोटल सूप किया, थर्ड कैंडल से आपने एंट्री लेना चाहिए तो मार्केट ओपन साथ होते ही आपका SL हिट कर गई, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे मज़ीद एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। टोटल सूप हुआ, ये हमारे लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगी एग्ज़ाम्पल, कैंडल भी बड़ी है। अच्छा टोटल सूप हुआ, आपने कहा भाई ये CRD का TP डन होगा, ठीक है। आ जाएँ छोटे टाइम फ्रेम में, मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती की है आपने। छोटे टाइम फ्रेम में आए, 5 मिनट, अगर ये चार्ट को ले गया यहाँ तक तो फिर तो मैं आपको दिखा दूँगा, अगर ना ले गया तो फिर आप लोगों का नसीब। अच्छा 15 मिनट में चले जाते हैं, दिखा देगा। रेंज बड़ी है तो खैर है, 15 मिनट में भी देख सकते हैं। यही है ना, यही है, यही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टोटल सूप हुआ, ये देखें मार्केट हल्का सा नीचे भी आई। अब 5 मिनट में यहाँ पे चेंज स्टेट इन डिलीवरी भी हुई पड़ी होगी, यानी कि मॉडल 1 भी बना पड़ा होगा, लेकिन मार्केट नीचे चली गई, ठीक है, सॉरी ऊपर चली गई और फिर मार्केट नीचे आई, फिर आपका TP हिट हुआ। बिल्कुल यही एग्ज़ाम्पल है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि आपने मार्किंग गलत की है। अब ये जो रेंज है ये गलत है, ठीक है, ये रेंज गलत है। अब लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट टाइम बेस्ड लिक्विडिटी है, अलाइनमेंट है, क्वार्टर्स की अलाइनमेंट है, ये सारी गलत है। यहाँ पे देखें ये अब इस ब्रेकर ब्लॉक तक मैं 15 मिनट की ही बात कर रहा हूँ, रिफ़ाइन करके, क्या करके, रिफ़ाइन करके। अब इस ब्रेकर ब्लॉक में जब मार्केट ने टैप किया, यहाँ पे जब कोई CRD बनी उसने वर्क किया और उसी ने आपकी CRD को भी डन कर दिया। लेकिन उससे पहले जब आप CRD मार्क करके बैठे थे, आप जब CRD मार्क करके बैठे थे तो आपका क्या हुआ,
SL हिट हो गया, आई तो मार्केट सेल। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखें, ये सेल जब आई है तो मार्केट ने कुछ किया है, एक्यूमुलेट किया है, कंसोलिडेट किया है, तब मार्केट नीचे आई है। देखें ये चीज़ें वो हैं जो एडवांस लेवल पे हैं, और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी तो ये 1% भी नहीं है, अभी तो 1% भी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ लकीर का फ़कीर जो बना देता है, आप कहते हैं वो वाह, रोमियो ने क्या पढ़ाया हुआ है, मंडे रेंज मॉडल पढ़ाया है, फ्राइडे रेंज मॉडल पढ़ाया और बस टोटल सूप के बारे में बताया है बस। ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत डीप हैं। ठीक है, मैं देख लूँ कि रिकॉर्डिंग कितने मिनट की हुई है। यहाँ पे टाइम भी शो नहीं हो रहा। अच्छा 26 मिनट की है ये। अभी तक 26 मिनट हुए हैं, तो मैं मज़ीद डीप जाना चाहूँगा। थोड़ा सा एक मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा क्वार्टर के बारे में बता देता हूँ। देखें फ्राइडे का एक ऑन सेटअप होता है, इसीलिए हमारे पास फ्राइडे रेंज मॉडल बनता है। ठीक है, फ्राइडे रेंज मॉडल बनता है। अब वो कैसे बनता है, मैं डेली पे हूँ। अच्छा वो कैसे बनता है वो मैं आपको समझा दूँ। अब यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। फ़र्ज़ कर लें ये फ्राइडे है, फ़र्ज़ किया ये फ्राइडे है। अब होता ये है कि मंडे इसको अगर टर्टल सूप करता है तो ट्यूसडे भी टीपी में लग जाता है, वेनसडे भी टीपी में लग जाता है, थर्सडे भी और फ्राइडे भी। यानी कि पूरा वीक भी आपका टीपी में गुज़र सकता है। ये प्रोफाइल है। होता ये भी है कि मंडे आपके पास टर्टल सूप करता है, वेनसडे आपके पास टीपी हिट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर मंडे इसके नीचे क्लोज़ कर देता है कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, और फिर आपके पास मंडे रेंज मॉडल बन जाता है, क्योंकि वो फ्राइडे को बनने ही नहीं देता। तो फिर आपके पास ट्यूसडे टोटल सूप, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे टीपी हिट करने में गुजर जाते हैं। ठीक है, और अब जब टाइम बेस्ड की चीज़ आती है तो ज़रूरी नहीं है मंडे और फ्राइडे ही हमारे पास मॉडल बने। ठीक है, और उसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अभी बता भी चुका हूँ। यहाँ पे देखें, अब ये हुआ क्या है, देखें यहाँ पे अब हमारे पास मंडे रेंज मॉडल बना था। ठीक है, ट्यूसडे ने टोटल सूप की या थर्सडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे को टीपी हिट करने में लग गया। अब ज़रूरी नहीं था कि मंडे रेंज ही मॉडल बनता। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं था। तो इन चीज़ों को नोट करना है ताकि आपको समझ आएँ चीज़ें। ठीक है, ये मैंने आपको एक जर्नल सी चीज़ बताई है कि मंडे रेंज मॉडल किस तरीके से वर्क करता है या फ्राइडे रेंज मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। अगर मंडे क्लोज़ हो जाएगा फ्राइडे के नीचे तो फिर आपका मंडे रेंज मॉडल बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें ये मंडे था, तो अब ट्यूसडे ने क्या किया, टोटल सूप किया इस तरीके से, टोटल सूप किया और उसके बाद मार्केट को नीचे ले आया पूरा वीक। ठीक है, वेनसडे भी सेल, थर्सडे भी और फ्राइडे भी। ये जो हमारे पास अभी रिसेंटली एग्जांपल हुई पड़ी है इस वीक में, मैं उसका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मज़ीद फ्राइडे रेंज का भी सेम ही सीन है। अब एक होते हैं कि आपके पास वीक में 4 दिन होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो क्वार्टर्स के हिसाब से भी आपके पास सीआरडी बन रही होती है। ठीक है, अच्छा अब ट्रेड आपने कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड का नॉलेज दे दूँ। 2 मिनट यहीं पे ही बता देता हूँ। अच्छा ट्रेड आपने ऐसे करना है कि जब भी आपका टोटल सूप हो तो की लेवल के 50% में मार्केट ने टैप किया हो, कोई भी की लेवल है। ठीक है, ठीक है, कोई भी की लेवल हो उसके 50% में मार्केट ने टैप किया हो, अदरवाइज़ आपकी ट्रेड रॉन्ग जाएगी वो। ठीक है, टैप करने के बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो एरिया है, ये यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती रही हो। ठीक है, इस एरिया में कंसोलिडेट के बाद जब मार्केट इसको टोटल सूप करेगी, की लेवल में टैप करेगी, यहाँ से अब आप चेंज स्टेट इन डिलीवरी देखें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें और ट्रेड ले लें।
ठीक है, ये आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, अगर मज़ीद आपने डीप सीखना है तो 25 मार्च से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है बैच एडवांस का। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इसीलिए बताया है कि क्यों 90% CRT ट्रेडर फेल हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 1% भी शायद मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपको कम से कम इतनी समझ आ गई है कि CRT ट्रेडर CRT सीख के क्यों फेल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है। इसके अलावा $10,000 का गिव अवे चल रहा है। अगर कोई भी इनरोलमेंट करना चाहता है गिव अवे में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्रोकर का, आप वहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बना के मिनिमम आपने $500 डिपॉजिट करना है, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं और आप 10,000 का गिव अवे जीत सकते हैं। $10,000 का, ना कि मैं फंडेड अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और 25 मार्च से हमारा एडवांस स्कूल एडवांस बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई सीरियस सीखना चाह रहा है CRT को डीपली तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।